धुंध है चार सू है धुआं, खो गए रास्ते, गुम हुई मंजिलें, कितना तन्हा है जिंदगी का सफर, कितना तन्हा है जिंदगी का सफर, ऐसे हालात में हम तुम्हारी तरफ लौट जाते मगर अब ये मुमकिन नहीं, अब ये मुमकिन नहीं, अब ये मुमकिन नहीं, अब ये मुमकिन नहीं। तुम नहीं जानते उसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। भला मैं अपने बेटे को क्यों गवाह करवाऊं? नहीं, मैं जानता हूं कि वो उस लड़के के साथ मिलकर आखिर खेल रही है मेरे खिलाफ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। अली कहाँ है? बोलो, कहाँ है वो? कहाँ छुपा के रखा है तुमने उसे? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। क्या चाहती हो तुम? तुम मत रचाओ सज्जाद, प्लीज, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती सज्जाद, मैं मर जाऊंगी। मुझे बता दो, वो मेरा आदि है सज्जाद, वो मेरे बगैर नहीं रह सकेगा। तुम्हारी और उसकी मोहब्बत तो चंद दिनों की है, उसे मेरी आदत है सज्जाद। प्लीज सज्जाद, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, मेरी एक बात मानो प्लीज। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या किया तुमने सज्जाद? हाँ बोलो। बहुत ही बेशर्म औरत हो तुम, कितना गिरोगी और? हाँ, और तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में क्यों आई हो? क्यों आई हो यहाँ? अपना बेटा लेने तुमने इसे मेरी गैर मौजूदगी में क्यों बुलाया यहाँ? क्या रिश्ता है अब इसके साथ तुम्हारा? बोलो। तुम क्यों बोलोगे कुछ? बहुत औरतें देखी हैं मैंने, लेकिन तुम जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ तो शर्म करो तुम, कुछ एहसास करो कि उसकी मोहब्बत अब भी तुम्हारे दिल में जिंदा है ना? अब भी प्यार करते हो तुम उससे? इतना ही दर्द था, इतना ही एहसास था, तो छोड़ा क्यों था उसे तुमने? तन्हा छोड़ दो मुझे प्लीज। तुम्हें तन्हा छोड़ दो ताकि तुम अकेले बैठ के उसकी याद में टसवे बहाओ। घर से ऑफिस का कह के जाते हो और ऑफिस में तुम मिलते नहीं हो। कहां जाते हो? मैं तुम्हारे शक को मर के भी यकीन में नहीं बदल सकता। झूठ बोलते हो तुम एक इंतहाई झूठे, घटिया और मुनाफिक आदमी हो। मुनाफिक। और तुम क्या हो? क्या हो तुम? एक एबनॉर्मल, ज़हनी बीमार औरत। पागल हो तुम, और तुम्हारा ये पागलपन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तुमने मुझे पागल कहा? हाँ, पागल कहा तुमने मुझे? पागल हूं मैं? हाँ बोलो, पागल हूं मैं? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो, पागल हूं मैं? पागल नहीं। सुना तुमने? मैं पागल नहीं हूं।
ये मुमकिन नहीं। मेरे महबूब सजू, तो लगता है जिंदगी की शाम हो गई, बल्कि अब तो रात हो गई। तो जमीन पे क्यों बैठता है? कहीं बात बैठ तो कोई तेरा खरीद गुलाम थोड़ी है। टुकड़ा होगा, सीना पीट पीट मुझे बददुआएं देती होगी। यहाँ पे सचिन, जाने किस किस की बददुआएं पीछा कर रही होंगी मेरा। वो भी मुझे बददुआ देती होगी। सचिन, मैंने तो उसका कभी बुरा नहीं चाहा, लेकिन उसने मेरे साथ बुरा किया। मैंने तो कभी उसके लिए बुरा सोचा भी नहीं। अब अगर उसके साथ में बुराई करता है तो मेरा क्या कसूर है? सबा इस तरह बगैर बताए, अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तुमने वहां जाकर बहुत बड़ी बेवकूफी। जो होना था वो हो गया, लेकिन अली उसके पास नहीं है। मैं इतने बड़े उसके साथ रही, उसको झूठ को अच्छी तरह जानती हूं। क्या होगा? रोशन भी कुछ खा लें, मैं आपके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बना दूं। मुझे कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है। संजू, बोलिए रोशन भी। मेरा कितना कहना मानता है तू? जितना सज्जू के इख्तियार में है, आप कुछ भी कह के देख लें, सज्जू जान लड़ा देगा। क्या आवाज का रिश्ता इतना बड़ा होता है कि मुझे सच्चू जैसा जानसार मिल जाए? आप हुक्म तो कीजिए। सच्चू, सच्चू, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे सबा से मिला दे। मैं मरने से पहले उसे छू कर देखना चाहती हूँ, अपनी सबा को। एक बार मुझे मिलवा दे, सिर्फ एक बार। मरे आपके दुश्मन सबा जी इस घर में जरूर आएंगी, एक ना एक दिन जरूर आएंगी। खालिद, वो मिल जाएगा ना? कैसे रहेगा मेरे बगैर? उस शख्स के साथ तुम उसकी बीवी को नहीं जानते, वो ज़हनी मरीजा है। उसे अपने शौहर के मासी से नफरत है। मेरे बेटे के साथ कैसा सलूक करेगी? मेरा ख्याल है तुम उठो, मुंह हाथ धो, चलो। इस तरह तुम फ्रेश हो जाओगी। हमने रिपोर्ट तो कर दी है ना, अली मिल जाएगा। चलो उठो, शाबाश। नहीं खालिद, ऐसे लगता है जैसे किसी ने बदन से जान ही निकाल दी। मुझे कुछ करने को ना कहो, मत कहो।
तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं यार, घर को मातम कदा बनाया हुआ है। कैसी बातें कर रहे हो? उसका बेटा गुम हुआ है यार। यार मैं भी इंसान हूँ, शादी की है मैंने, और वो भी कोई बच्ची तो है नहीं। माना कि एक बड़ा मिसहैप हो गया, लेकिन तुम्हारी बातें मेरी समझ में तो नहीं आती हैं। और सुनो, एक इत्तला है आपके लिए। क्या? तजीन वापस आ गई है। इतनी हैरत से मेरी तरफ क्या देख रहे हो? हैं? एक ना एक दिन तो आना ही था उसे। अब क्या सोच रहे हो? आओ आओ सज्जू मियाँ आओ। वालेकुम सलाम, बैठो। हाँ तो सज्जू मियाँ, क्या हाल चाल है आपके और कैसी हैं रोशन भी? बस जी उन्होंने तो एक ही रट लगाई हुई है कि सबा जी से मिलना है उनको, और अगर आप उनका पता दे दें आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ सज्जू मियाँ, सबा की पहली शादी का टूटने का तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ना? अब उसने दूसरी शादी की। मुझे बुलाया था खाने पे अपने घर शादी वाले दिन, लेकिन मैं जा नहीं सका। सोचा है आज टेलीफोन करूँगा उसे। ये लो सज्जू मियाँ, यह है तुम्हारी सबा जी का पता। अब तुम उनका जाकर पता लगाओ। बड़ी मेहरबानी। लाओ लाओ। कौन है भाई? क्या गूंगे हो गए हो? हेलो खालिद, मैं तजीन बात कर रही हूँ। रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो खालिद, हेलो। हेलो जी जी जी, हमने ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जी जी, किस हॉस्पिटल में? हम पहुंच रहे हैं जी। खालिद, नहीं है, मैं कह रही हूँ यहाँ नहीं है, चलो।
खालिद, आप कब आए इस्लामाबाद से? मैं सुबह ही आया हूँ। ऑफिस में कुछ काम ज्यादा था इसलिए सीधा यहीं आ गया। मुझे देख के हैरत नहीं हुई आपको? मैं 3 महीने पहले ही आ गई। मेरा तो ख्याल था आप बहुत खुश होंगे, लेकिन आप तो बहुत परेशान लग रहे हैं। रात को किसी से आपके नंबर पे बात भी हुई थी, उसने कहा रॉन्ग नंबर है, लेकिन मेरे ख्याल में तो वो आप ही की आवाज थी। मेरा ख्याल है कहीं बाहर चल के बात करते हैं। ठीक है, चलो। कब तक मनाओगे सूख? हाँ, कब तक बना रहेगा ये घर मातम खाना? प्लीज समझा, चली जाओ यहाँ से। चली जाओ यहाँ से। शक्ल देखो अपनी। तुम्हें अभी तसल्ली नहीं हुई उससे बात करके जिसके साथ मैंने तुम्हें रेड हैंडेड पकड़ा था? चलो उठो से जाओ, जाओ और बाहर जाकर करो मातम जितना करना है। उठो, चलो उठो यहां से। निकल के दिखाओ इधर से तुम। खबरदार जो हिले इस घर से। देखती हूँ तुम कैसे जाओ। खबरदार। वो बातें, वो यादें, वो सब क्या इतनी आसानी से डूब सकता है खालिद? मुझे यकीन नहीं आता है, नहीं आता है। तज़ीन, जो लोग आंखों से दूर हो जाते हैं ना, वो दिल से भी मिट से जाते हैं। नखूश जब धुंधले होने लगते हैं तो एक वक्त आता है जब वो मिट जाते हैं। बड़ी अजीब सी है आपकी थ्योरी। मैं नहीं जानती थी आप इतने प्रैक्टिकल होंगे। बहुत खूबसूरत है वो। नहीं, खूबसूरत तो खैर नहीं है। पता नहीं हम दोनों किस ख्याल की राह में एक दूसरे के इतने करीब आ गए। दरअसल हम दोनों ही एक दूसरे के दुखों का मदावा कर रहे थे, और हम दोनों ही नहीं जानते थे कि हमारे दुख एक हो चुके हैं। समंदर फौरी मोहब्बत, दिल क्या इतनी जल्दी तब्दील हो जाता है खालिद? और अब मेरे आने पर आपका दिल क्या चाहता है? तज़ीन, हम दोनों अच्छे दोस्तों की तरह तो मिल सकते हैं ना। मगर कैसे? अच्छे दोस्त की तारीफ बहुत मुख्तलिफ होती है खालिद। हम कैसे इस पर पूरा उतरेंगे? तज़ीन, मैं एक दायरे में कैद होकर रह गया, और जब मैंने कदम उठा के देखा तो मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी में कितने मोड़ हैं। आपको तो लम्हों का हिसाब भी रखना नहीं आता खालिद। मेरी किताबों में तो वो फूल भी सलामत हैं जो आपने मुझे अपने हाथों से थमाए थे। वो कहते हैं मोहब्बत दायमी होती है, हमेशा साथ रहने वाली। लेकिन शायद मेरे और आपके दरमियान जो जज्बा था वो मोहब्बत नहीं था खालिद। तज़ीन, इन लफ्जों के खेल में मैं तुमसे जीत नहीं सकता, इसीलिए मैं तुम्हें कोई दलील या तुम्हें जवाब नहीं दूंगा। ये सच है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। उसके और मेरे बीच जो जज्बा है वो मोहब्बत के सिवा कुछ और है, मोहब्बत नहीं है। आप नहीं जानते पास होकर गुम होने वाले लोगों के दुख मुट्ठी में लेकर चलना कितना मुश्किल होता है। शाम ढल रही है खालिद, वो आपका इंतजार कर रही होगी, एक नया दिन अपनी आंखों में सजाए हुए।
आज तो आपने मुझे पीछे से आवाज भी नहीं दी। मुझे यकीन हो रहा है कि आप शायद वाकई पराये हो चुके हैं। जब तक अपने ऊपर इख्तियार रहा, मैं आपसे ना मिलने की पूरी कोशिश करूंगी। सबा, सो रही हो? ऐसे कब तक चलेगा सबा? देखो, इस कमरे से बाहर की जिंदगी को तुम्हारी जरूरत है। खुद को जोड़ जोड़ के समेटने की हर मुमकिन कोशिश करती हूँ, लेकिन जब उसका चेहरा मेरी नजरों के सामने आ जाता है, जब उसकी आवाज ही सुनाई देती, तो लाखों टुकड़ों में बट जाती हूँ। देखो सबा, अगर अपने अंदर दुखों को बोओगी तो सारी जिंदगी उसकी फसल काटती रहेगी। खुश रहने के लिए और जिंदगी के लिए बहुत कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है, और तुम्हें करना पड़ेगा। पता नहीं उसके जाने में किसका हाथ है, शायद मेरे ही है। अपने बाहर के शोर में उसकी तन्हाई को कब सुन पाई थी। सबा, इस तरह अपने आप को कोसने से आखिर क्या होगा? क्या होगा? क्या वो वापस आ जाएगा? अच्छा छोड़ो, चलो कहीं बाहर चलते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं, तुम चले जाओ। मुझे इस भंवर में से अकेले ही निकलना है। जी फरमाइए। सबा जी से मिलना है। आप कौन? मेरा नाम सज्जू है, मैं रोशन बीबी का मुलाजिम हूँ। बड़ा ज़रूरी मिलना है जी उनसे। देखिए, मेरा ख्याल है इस वक्त वो आपसे नहीं मिल सकती। मैंने अर्ज़ किया ना, बड़ा ज़रूरी मिलना है उनसे। आप एक बार उनसे कह के तो देखें। अच्छा ठीक है, आप यहाँ इंतजार करें, मैं देखता हूँ।
अम्मा ने तो मुझे माफ ही नहीं किया था, तभी तो उनकी आंखों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। वो सबा जी बस वो आपके नाम पर रुक सी गई हैं। आपने कभी बंद घड़ी की सुइयां देखी हैं? जैसे सुइयां साकित हैं, अम्मा की जिंदगी भी बंद घड़ी की तरह है। पता नहीं सज्जू, अब तो दिल में कोई उमंग नहीं है। किसी से मिलना ना मिलना कोई माने नहीं रखता। वो तो अम्मा का बड़ापन है जो मुझे याद करती है। सच पूछो तो मेरा तो अब किसी से मिलने को दिल नहीं चाहता। मुझे कोई याद नहीं आता। चाय। चाय पियो सज्जू। सबा जी, आप रोशन भी से मिलने आएंगी ना कि नहीं? नहीं सज्जू, मिलना होता तो उसी रोज मिल लेती। अब तो उन तक जाने वाली किसी राह पे मेरे कदम जाते ही नहीं। वो सबा जी, मैंने रोशन बीबी से वादा किया था कि आपको एक बार जरूर मिलाऊंगा। उस दर पे मैंने सारी जिंदगी गुजार दी। रोशन बीबी का कभी कोई हुक्म नहीं टाला। मेरी सारी जिंदगी की नेकनामी आपके कदमों में है सबा जी। सबा जी, आप आएंगी ना? अगर अपना आप समेटने में कामयाब हुई तो तुम्हारी खातिर आने की कोशिश करूंगी। खालिद, तज़ीन का क्या रिस्पॉन्स है? वो तो टूट के रह गई होगी। अब तुमने क्या सोचा? मुझे क्या सोचना है? माजी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है, या छोड़ देता है? पता नहीं। तुम उससे मिलते हो? मिला था, लेकिन सिर्फ एक बार। तुम सिर्फ उससे एक दफा मिले हो और तुम्हारे चेहरे पे अभी तक उसकी पड़ी हुई परछाइयां महसूस हो रही हैं। खालिद, ताहिर, तुम ज्यादा फिलोसोफर बनने की कोशिश मत करो। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि आदमी जब एक दफा बिछड़ गया है तो वो याद बन के जिंदा रहता है, बस। वो अपनी मर्जी से याद नहीं बनी खालिद, वो तो वक्त से पहले तुम तक पहुंच गई थी। वो तो तुम थे जो जगह ना मिले जहां वो तुम्हें छोड़ के गई थी। ठीक है, सारा कसूर मेरा है, बस यही सुनना चाहते थे। हो गई तसल्ली तुम्हारी? मोहब्बत को तो बहुत धीमा धीमा होना चाहिए, धीरे धीरे दिल तक पहुंचने वाला एहसास। नहीं, मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। मेरे हिसाब से मोहब्बत के अंदर शिद्दत का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिद्दत ही तो जो इस मोहब्बत को जिंदगी भर आपके साथ रखती है। लेकिन मजबूर होकर किया जाने वाला काम बहुत चलचला वाला नहीं होता। नहीं तो जी, हम दोनों किसी इम्तिहान से नहीं ना गुजरे। हमारे दरमियान सिर्फ बातें हैं, बात नहीं। और सिर्फ बातों की बुनियाद पर इस तरह का नतीजा निकालना ठीक नहीं है। और अगर कभी हमें कोई बुरा तजुर्बा हो गया, मेरा मतलब है आगे चल के, तो मैं दुआ करूंगा
हमारे दरमियान सिर्फ ये बातें रह जाएं। सबा तुम्हें आखिर क्या हो गया? सबा मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता। गमों के इतने नजदीक भी ना हो कि वो तुम्हें निगल ले, अपने खूनी पंजे तुम्हारे वजूद के अंदर गाड़ दें। प्लीज सबा, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। ये तो कब ठहर नहीं सकता, बहता ही रहेगा। और मैं इस दुख में बहती, डूबती, उभरती, पता नहीं कहां तक पहुंचूंगी, मुझे भी नहीं पता। मैं जानती हूँ खालिद, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर रही हूँ, लेकिन वक्त ने मेरे साथ जो किया है उस दुख का मदावा कौन करेगा खालिद, कौन करेगा? किधर चली गई थी तुम? कितना ढूंढा है मैंने तुम्हें। अली मुझे यकीन था, पूरा पूरा यकीन था कि अचानक एक रोज तुम इसी तरह मिल जाओगी मुझे। अच्छा बाय द वे, तुम किधर ठहरी हो? हॉस्टल में ठहरी हो? मेरा रास्ता मत रोको ताहिर, मेरा गुजर अब तुम्हारे किसी रास्ते से हो भी नहीं सकता। अली जो हुआ सो हुआ, छोड़ो पुरानी बातों को। यार आई रियली नीड यू। मुझ जैसे लापरवाह लड़के की जिंदगी में तुम ही तरतीब ला सकती हो। मैं तुम्हारी जिंदगी की तरतीब क्या ठीक करूंगी? मेरी जिंदगी तो खुद उलट पुलट हो गई। अच्छा क्या हुआ? मुझे नहीं बताओगी तुम? बस ये समझ लो ताहिर, मुट्ठी में कैद वो सारे लम्हे उड़ चुके हैं। अब अगर मैं या तुम उनका पीछा भी करें या दुआएं भी मांगे तो वो वापस नहीं आ सकते। मोहब्बत अगर बासी हो जाए ना तो उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर मेरे या तुम्हारे दरमियान कोई अगर कोई भी रास्ता लम्हा रह भी गया है ना तो हम उसे हाथ हिला के अलविदा कह देते हैं। अली ये तुम नहीं हो सकती, ये तुम नहीं हो सकती। हाँ वो शायद मैं हूं भी नहीं। वो आलिया जो न जाने तुमसे किस पल में खो गई और अपने आप से भी बिछड़ गई। अब तो मुझे अपने असली चेहरे को शनाख्त करना भी बहुत मुश्किल है। बस ताहिर तुम अपने चेहरे से सफर की गर्द को साफ कर लो और तय सफर की तलाश शुरू कर दो। तुम्हारे पास तो अभी बहुत वक्त है। लेकिन आलिया सफर तो मेरा और तुम्हारा था ना। लेकिन कुछ लोग तो बीच रास्ते में अपना सफर छोड़ देते हैं। तुम उस आलिया के सामने खड़े हो जिसका अपना कोई भी वजूद नहीं है। तुम तो सुल्तान शाह की बीवी के सामने खड़े हो।
वो अपने हवासों में नहीं है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स ने क्या कहना है? वो कहते हैं कि इसे एडमिट करवाना होगा साइकेट्रिक हॉस्पिटल। बेटा बेटा कोशिश करो, वो ठीक हो जाएगी। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। दिखाया जी, बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उसके ये फिट्स दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वो फिट्स की हालत में इतनी खतरनाक हो जाती है कि उसके हाथ में जो कुछ आता है वो उठा के मार देती है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तुम हो। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की है। कितना समझाया था मैंने उसे कि 2 औरतों में बटे हुए मर्द से शादी मत करो, ये तुम्हें जिंदगी की खुशियां नहीं दे सकेगा। लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। गलतफहमी है आपकी। अगर उसकी जिंदगी में बेचैनी है, बेसुकूनी है, तो वो मेरी वजह से नहीं है, आपके साथ साथ आपके शौहर की वजह से। आप लोगों ने उसके वजूद के साथ खींचातानी ही इतनी की है कि अब वो किसी और के साथ जिंदगी गुजार ही नहीं सकती। मेरे और अपने ताल्लुक में भी वो आप लोगों की गुजरी हुई जिंदगी का अक्स तलाश करने लगी। उसकी जिंदगी का खसारा मेरे नहीं, आपके नाम है, समझिए? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आते के साथ सवाल। आराम से बैठ तो जाइए। आप कुछ और मत समझिएगा खालिद। उस दिन आप ही ने अच्छे दोस्तों वाली बात उठाई थी। आज मैं इसी हैसियत से आपसे मिल रही हूँ। अब तो ठीक है ना? अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये तुमने आज सफेद कपड़े क्यों नहीं पहने? मेरा ख्याल है सफेद रंग मुझ पे अच्छा नहीं लगता। ये किस घामंड ने कह दिया तुमसे? कुछ बातों का एहसास वक्त भी करा देता है ना खालिद? मैंने सारे ख्वाबों को अपने जहन से खुरच डाला है, इसलिए आप ये समझ लीजिए कि आज ही हमारा नया तारुफ है। समंदर पे चलोगी? वहां कोई याद तो नहीं भटक रही होगी? यादों से कब और कौन पीछा छुड़ा सका है? बोलो। जो भी यादें हैं मैं तो उन्हें संभाल के रखना चाहता हूं, संभाल के। कैसी हो? ठीक हूँ। भाई वो दूसरे एल्बम का क्या प्रोग्राम है? बुखारी साहब, मैं फिलहाल कुछ करना नहीं चाहती हूँ। देखो सबा, इस तरह अगर गम को रोग बना लोगी तो कहाँ तक सरवाइव कर पाओगी? भाई मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन दुनिया में तो लौटना पड़ता है ना। बुखारी साहब, मैं आपके दिलवाए हुए प्रोग्राम्स का एडवांस भी वापस भिजवा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि इससे आपको तकलीफ होगी, लेकिन मैं बावजूद कोशिश के खुद को समझा नहीं पा रही हूँ। तज़ीन, मुझे पुराने सफर की तरफ मत धकेलिए खालिद। तो क्या हुआ? वो सफर भी तो एक खुशगवार सफर था। वाकई? पता नहीं आप कैसे उसे खुशगवार कहते हैं।
वैसे अच्छा लगा आपका आवाज देना। कौन है? कौन है? हैं? सज्जाद! 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 किसको भेजा तुमने? तुम क्या समझते हो? मैं डर जाऊंगी? हैं? मैं नहीं डरती किसी से। मैं नहीं डरती। मैं नहीं डरती किसी से। मैं नहीं डरती। मैं नहीं डरती। मैं नहीं डरती किसी से। सुना तुमने? हैं? मैं नहीं डरती किसी से।